नमस्कार दोस्तों, मनी सॉल्यूशन चैनल की तरफ से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज है 1 जनवरी 2021 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए साल पर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में लेकर आया नए 6 बदलाव। यदि आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट है तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि 1 जनवरी 2021 से आरबीआई की तरफ से 5 नए रूल आपके सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट पर एप्लीकेबल किए गए हैं। और साथ में दोस्तों 1 जनवरी 2021 से डीमैट अकाउंट में भी बहुत बड़ी ऑफर आ रखा है। यदि आप अभी डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करवा सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि 1 जनवरी 2021 से जो 5 या 6 नए रूल हैं वो सभी बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में एप्लीकेबल हो जाएंगे। सबसे पहले आरबीआई चेक पॉजिटिव पे सिस्टम इधर लेके आया है। यदि आप किसी को भी चेक इशू करते हैं और अगर उस चेक इशू की जो अमाउंट है अगर 50,000 रुपए से ऊपर है तो सबसे पहले आपको नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के अंदर जाकर उस चेक की पूरी डिटेल आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे कि चेक का फोटो हो गया, उसका जो भी चेक का नंबर है, चेक का सीरीज नंबर है, ये पूरी डिटेल आपको नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के अंदर जाकर आपके अकाउंट में अपलोड करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका जो चेक है क्लियर होगा। जैसे ही कोई भी आपका चेक दिया हुआ बैंक के अंदर क्लियरिंग के लिए जाता है, सबसे पहले बैंक वाले उसको क्रॉस वेरीफाई तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो आपने इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के अंदर आपने चेक का जो फोटो है और चेक की जितनी भी डिटेल आपने ऑलरेडी डाल रखी है उसको भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे, तभी आपका चेक क्लियर हो पाएगा। यदि फर्दर भविष्य में आप कहीं भी अगर चेक इशू करते हैं 50,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट, तो सबसे पहले उस चेक की पूरी डिटेल आपको ऑनलाइन आपको फोन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपलोड करनी पड़ेगी, तभी वो चेक क्लियर होगा, नहीं तो आगे चेक बाउंस होने की आशंका है। इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर जितने भी आप 50,000 रुपए से ज्यादा कोई भी चेक इशू करते हैं तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, जो फ्रॉड के चांसेस हैं बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जाली दस्तखत है वगैरह वगैरह से बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं चेक के द्वारा। तो फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने डायरेक्टली गाइडलाइन दे दी है कि अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा कोई भी चेक इशू करते हैं तो उस चेक की पूरी डिटेल आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में पहले ही अपलोड करनी पड़ेगी, तभी आगे जाकर वो चेक क्लियर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेकंड गाइडलाइन जारी की है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और आपका क्रेडिट कार्ड जो है वाईफाई से लेस है, तो अगर आप किसी भी शॉपिंग मॉल में पहले शॉपिंग करते थे तो 2,000 रुपए का अगर आपका कोई अमाउंट रहता था तो डायरेक्टली आप टैप टू पे कर सकते थे, यानी आपको क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने की कोई जरूरत नहीं रहती थी। जो भी आपकी स्वाइप मशीन है डायरेक्टली आपका क्रेडिट कार्ड उससे टच करते थे और आपकी पेमेंट हो जाती थी। लेकिन अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी जो लिमिट पहले 2,000 रुपए थी अभी बढ़ा दी है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड वाईफाई से लेस है और अगर आप कहीं पर अभी शॉपिंग करते हैं तो आप उसमें 5,000 रुपए तक का पे टू टैप है जो वो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो गया। यानी इधर जो वाईफाई के लिए जो लिमिट पहले रखी गई थी 2,000 रुपए, अभी उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया है। अगर आप कहीं पर शॉपिंग कर सकते हैं तो 2,000 की जगह आप टैप टू पे के ऑप्शन में 5,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। आरबीआई ने इससे रिलेटेड गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन जारी हुई है फास्टैग से रिलेटेड। पहले अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके गाड़ी के ऊपर फास्टैग भी नहीं है तो डायरेक्टली आप अमाउंट पे करके आप टोल प्लाजा या टोल टैक्स को क्रॉस कर सकते थे। लेकिन 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो गया कि जितनी भी गाड़ियां सभी के ऊपर फास्टैग होना अनिवार्य है। अगर आपकी गाड़ी के ऊपर फास्टैग नहीं है तो बहुत ज्यादा पेनल्टी और चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो इधर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो कृपया उसका जो फास्टैग है वो आप जरूर लगवा लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा चार्जेस इधर पे करने पड़ सकते हैं। दोस्तों आरबीआई ने नेक्स्ट जो बिग डिसीजन लिया है वो आरटीजीएस से रिलेटेड लिया है। इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। पहले आपने देखा होगा कि 1 जनवरी 2021 से पहले यदि आप आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करते हैं तो सिर्फ आपको वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक एप्लीकेबल थी, और अगर इसका टाइमिंग भी था कि 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो उससे रिलेटेड भी अभी गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि आप 24/7 कभी भी आप आरटीजीएस कर सकते हैं,
चाहे बैंक की छुट्टी हो, हॉलीडे हो, इससे कोई मैटर नहीं रखता। आप अगर अभी आरटीजीएस करना चाहते हैं तो वो 24/7 एप्लीकेबल हो गया है, आप कभी भी आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था लोगों का, यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड बहुत सारे फेक न्यूज आ रहे थे कि अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू या आप जो भी यूपीआई लेस जितनी भी एप्लीकेशन है, अगर आप उससे पेमेंट करे हुए तो 1 जनवरी 2021 से उनके ऊपर चार्जेस लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पूरी अफवाह है। सभी बैंकों ने और जितने भी ये यूपीआई लेस जितनी भी एप्लीकेशन है, सभी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं। इधर गवर्नमेंट ने कुछ कैपिंग का, इधर 30% कैपिंग का जो है लिमिट इन सभी एप्लीकेशनों के लिए निर्धारित किया कि आप 30% से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जितने भी यूपीआई पेमेंट है बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे। नेट बैंकिंग का जो क्रॉस एरिया था वो कम हो गया था, तो इधर 30% की कैपिंग सभी को एप्लीकेबल की है जितनी भी एप्लीकेशन है। लेकिन ये जो एप्लीकेबल होगी इसके लिए 2 साल का टाइम दिया है, यानी 2023 के बाद कुछ चेंजिंग आ सकती है यूपीआई चार्जेस से रिलेटेड। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी 2021 से अगर आप किसी भी तरह का यूपीआई पेमेंट करते हैं तो कहीं भी आपके कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, चाहे आप 1 ट्रांजैक्शन करें या 1000 ट्रांजैक्शन करें। ये 2 साल बाद इससे रिलेटेड लिमिट का कुछ पता लग सकता है, आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में बोल दिया है। दोस्तों नेक्स्ट जो अपडेट आया वो है इंडिया पोस्ट ऑफिस से। पहले आपको पता होगा अगर आपका कोई भी अकाउंट इंडिया पोस्ट ऑफिस में है तो उसके में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन इधर इंडिया पोस्ट ऑफिस ने अपने नोटिफिकेशन में जारी कर दिया कि अगर आपका इंडिया पोस्ट ऑफिस में कोई भी बैंक अकाउंट है तो उसके अंदर आपको 500 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना जरूरी है। अगर आप वो पेमेंट 500 रुपए मेंटेन नहीं रखते हैं तो 100 रुपए का जो पेनल्टी है आपको हर महीने लगेगा और बाद में आपके जितने भी पैसे हैं वो खत्म हो जाएंगे। दोस्तों जो ये 6 बड़े अपडेट थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।